अगर आपके पास है ये 5 चीजें तो आप बहुत ही भाग्यशाली और सुखी इंसान होंगे। कहते हैं धरती पर जो भी आया है वो अपने साथ अपना भाग्य भी लेकर आया है। यह अगल बात है कि किसी का भाग्य हर मामले में उनका साथ देता है और जीवन को खुशहाल बना देता है, न ऐसा नहीं है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको अपने भाग्य को जांचना है और देखना है कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं तो इन 5 बातों से जान सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इनमें से एक भी चीज मौजूद है तो आप अपने आप को भाग्यशाली मान ए आपको सुख जरूर लेगा। स्वस्थ तन और मन का होना अच्छे भाग्य की शानी है। शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्यशाली होने का सबसे पहला लक्षण स्वस्थ शरीर है, क्योंकि रोग काया में ही सुख समृद्धि का वास रहता है। अगर व्यक्ति बीमार रहता हो तब न धन काम आता है न भोग वैभव। जिनके पास स्वस्थ शरीर है वो अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि आप इसकी बदौलत धन भी कमा सकते हैं और दगी के तमाम सुखों को भो सकते हैं। स्थायी आय को भाग्यशाली होने का सूचक माना जाता है। अगर आपके पास अचानक से खूब पैसा आ जाए तो बाद में आय के साधन में बाधा आ जाए तो इसे अच्छे भाग्य की शानी नहीं माना जाता है। ये अपने भाग्य को अनुकूल बनाए रखने के अचानक धनवान बनने की बजाय आय पर ध्यान दे। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां आप जा रहे हैं वहां आप तने समय तक सुख पूर्वक काम कर सकते हैं। धन के लालच में नौकरी बदलना कई बार भाग्य में बाधक भी बन जाता है। सुकन्या पत्नी का मिलना पुरुष के भाग्यशाली होने का सूचक माना जाता है, जबकि सदाचारी पुरुष का मिलना लड़की के भाग्यशाली होने का सूचक कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अपने वार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए काम करती है वह सुकन्या होती है। सुकन्या पत्नी से पुरुष को प्राप्त होती है। उनकी आय कम भले ही हो, उनके घर में बरकत और सुख शांति बनी रहती है। सदाचारी पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार और उनके सुख दुख का ध्यान रखने वाले होते हैं। सद्गुणी संतान का पाना भी व्यक्ति के भाग्यशाली होने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि सब व्यक्ति के बच्चे संस्कारी, शिक्षित और माता का आदर करने वाले होते हैं। उनकी वृद्धावस्था सुखमय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भाग्य का सुख पाते हैं और मृत्यु के बाद परलोक में सद्गति प्राप्त करते हैं। ये कहा भी जाता है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यानी पूत सपूत हो जाए तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही धन कमाकर धनवान बन जाएगा। अगर पूत कपूत हो जाए तो यह धन भी नाश हो जाता है।